अगर आपके दिमाग में भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है और बहुत टाइम से एंग्जाइटी है, किसी भी तरीके का डिप्रेशन है या फिर ओसीडी की थॉट्स आपको परेशान करती हैं, लोग कहते हैं कि मैम बहुत सालों से दवाइयाँ खा रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप बताइए क्या करें। और जब मेरी वीडियो देखते हैं तो मोटिवेट होते हैं, 2-4 दिन प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा है। तो आपके इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। ये वीडियो एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, इसलिए आपको इसे लास्ट तक देखना है। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो सकता है। और आप मुझे कमेंट कर ये भी बताएंगे कि आपको मेरी बताई हुई टेक्निक्स कैसी लगती हैं और आप उसकी कितने अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरा ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा, क्योंकि उसमें आपके लिए एंग्जाइटी की, स्ट्रेस की बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन भी हैं, उसमें अफर्मेशंस भी हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज भी हैं, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सी ऐसी हमारी थिंकिंग एरर्स हैं जिसकी वजह से हमारा बिलीफ सिस्टम चेंज ही नहीं होता है। और जब हम थॉट प्रोसेस को चेंज कर रहे होते हैं तो हमसे क्या गलतियां उस वक्त भी हो रही होती हैं और हम उस प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए हमें रिजल्ट नहीं मिलता है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं हम कि हमारा बिलीफ सिस्टम तैयार कैसे होता है। मैंने अपनी वैसे और भी वीडियोस में बताया हुआ है कि बिलीफ सिस्टम कैसे तैयार होता है। देखिए, हमारे दिमाग में जब भी कोई थॉट आएगी तो वो हमारी पुरानी लर्निंग को, यानी कि हमारे बिलीफ सिस्टम को चेक करेगी। अब हमारे अंदर प्रोग्रामिंग ऑलरेडी हुई भी होती है। हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, हम देखते हैं, सुनते हैं, स्मेल करते हैं, टेस्ट करते हैं, टच करते हैं। ये 5 ऐसे गेट हैं जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के अंदर जाती है और वहाँ पर स्टोर होती है। कई बार हम सोचते हैं कि पता नहीं ये थॉट कहाँ से आ गया। अब सारे चीज़ों के लिए आप अवेयर नहीं रह सकते, हर वक्त आप माइंडफुल नहीं रह सकते हैं, तो इस वजह से हमें पता नहीं चलता कि कौन सी अनअवेयर स्टेट में हमारे अंदर वो इन्फॉर्मेशन गई और वहाँ पर स्टोर हो गई। और उसी वक्त ज़रूरी नहीं है, कुछ टाइम बाद हमारे दिमाग में एक थॉट आया और हम उस थॉट को लेकर परेशान हो गए कि ये मेरा थॉट नहीं है। देखिए, हमारे दिमाग में कोई भी थॉट आ सकता है, बिकॉज हमारी ये 5 सेंसेस हर वक्त एक्टिव रहती हैं और अंदर अंदर प्रोग्रामिंग होती रहती है। अब कुछ चीज़ें तो हम कॉन्शियस लर्निंग करते हैं, जैसे कि अगर हम डांस सीखना चाहते हैं तो हमने अपनी मर्ज़ी से डांस क्लासेस लगा ली है, कोई बाइक चलाना सीखना चाहता है, कोई कंप्यूटर सीखना चाहता है, तो ये हो गई कॉन्शियस लर्निंग कि हमने सोचा, हमें पता है और हमने सीखा। लेकिन अनकॉन्शियस लर्निंग भी लगातार चलती रहती है। उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग भी होती है जिसके बारे में हम अवेयर नहीं होते हैं और हमारे अंदर जब थॉट आती है तो हमारे को एक क्वेश्चन मार्क आता है, ये कहाँ से आई। अब ये जो थॉट है जो आती है और बार बार थॉट्स आती हैं या कोई भी एक्सपीरियंस होता है, हम कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो सब हमारी प्रोग्रामिंग का पार्ट बन जाता है। तो हम कैसे कैसे सीखते हैं? हम अपने एक्सपीरियंस की वजह से सीखते हैं। एक्सपीरियंस के साथ साथ रेफरेंस से भी सीखते हैं और फिर हमारा दिमाग इंटरप्रिटेशन भी निकालने लगता है, उसकी एनालिसिस भी करने लगता है। तो अब हमारे पास जो बिलीफ सिस्टम है वो हमारे एक्सपीरियंसेस जो हमने कलेक्ट किया उसकी वजह से है, जो हमने रेफरेंसेस कलेक्ट किया उसकी वजह से है, और जो हमारे माइंड ने एनालिसिस निकाली उसकी वजह से भी वो रीइंफोर्समेंट हो रहा है। तो ऑलरेडी हमारे पास लर्निंग है। अब लर्निंग है तो क्या होगा, कोई भी इवेंट सिचुएशन हमारे आसपास होगा। अब वो इवेंट क्या करेगा? ये इवेंट एक इन्फॉर्मेशन पैदा करेगा। इवेंट ने हमें इन्फॉर्मेशन दी, अब उससे ट्रिगर होकर हमारे दिमाग में कोई भी थॉट आ सकती है, कोई भी थॉट ट्रिगर हो सकती है। अब कोई भी इवेंट होगा तो उसमें हमारी क्या होगी, कुछ एक्सपेक्टेशंस तो होती ही हैं। अब वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग अगर हो जाता है तो उसकी ऑलरेडी एक्सेप्टेंस होती है। हम जो चाहते हैं अगर वैसा ही हो जाता है तो हम खुश रहते हैं, नॉर्मल रहते हैं, काम रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, क्योंकि सारे पॉजिटिव इवेंट्स की ऑलरेडी एक्सपेक्टेशंस हो या ना हो उसकी एक्सेप्टेंस ज़रूर होती है। यानी कि अगर कोई भी इवेंट हमारे आसपास हो रहा है और अगर वो पॉजिटिव है तो इसकी एक्सेप्टेंस है, इसकी एक्सेप्टेंस ऑटोमेटिकली है। लेकिन अगर कुछ भी हमारे आसपास ऐसा हो रहा है जो अनएक्सपेक्टेड है, जिसको हमने कभी कहते हैं ना सपने में भी नहीं सोचा था, वो अनएक्सपेक्टेड इवेंट हमारे लिए एक क्या हो जाएगा, नेगेटिव इवेंट हो जाएगा।
और नेगेटिव इवेंट के लिए हमारे अंदर जो एक्सेप्टेंस होती है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती है। तो अब एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हुआ तो वो पॉजिटिव इवेंट है, ऑलरेडी एक्सेप्टेंस है। कुछ भी नेगेटिव हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड था तो उसके लिए कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। जब भी कोई नेगेटिव इवेंट होता है हमारे आसपास जिसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं वैसे हो चुका है वो, अब उसे बदला तो जा नहीं सकता, लेकिन फिर भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हम 5 स्टेजेस में ट्रैवल करते हैं। वो 5 स्टेजेस कौन सी आती हैं? सबसे पहले आता है डिनायल। नहीं भाई, ये हो ही नहीं सकता, हो गया है ना, आपका रिज़ल्ट आना था और आपने बहुत अच्छे से भी तैयारी की थी, फिर भी आप फेल हो गए। अब फेल हो गए हैं, आप डिनाई करते रहो, 2 दिन करते रहो, 4 दिन करते रहो, 2 महीने करते रहो, साल भर भी करते रहो, अब पास तो हो नहीं जाओगे उसी एग्ज़ाम में। अगर पास होना है तो फिर दोबारा से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब पास होगे। तो पहला है डिनायल, ये नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे अंदर उस इवेंट से लेकर गुस्सा भी आने लग जाता है, कभी खुद पर, कभी हालात पर, कभी दूसरों पर, फिर वो गुस्सा आता है। फिर इंसान बार्गेन ज़रूर करता है कि भाई कुछ ऐसा हो जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। मैं फ़ेल हुआ हूँ, पहले चेक करा लेता हूँ कि मैं क्यों फ़ेल हुआ हूँ, स्क्रूटनी करा लेता हूँ। तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग, समझौते का वो पॉइंट चल रहा होता है दिमाग में। जब तब भी कुछ नहीं होता तो एक स्टेज आती है जिसमें आदमी डिप्रेस हो जाता है। ये डिप्रेशन वाली स्टेज आती है। यहाँ पर ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी बार बार चलती रहती है। एंड इवेंचुअली बहुत सारे एफर्ट्स डालकर या किसी की हेल्प से जो 5th स्टेज आती है वो आती है एक्सेप्टेंस। यानी कि फाइनली अब आपने एक्सेप्ट कर लिया। भाई जब एक्सेप्ट ही करना था, जब फाइनली यहाँ तक पहुँचना ही था, तो ये जो 4 स्टेजेस थी इसको आप स्किप भी तो कर सकते थे, क्योंकि फाइनली आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लें। या तो आप डायरेक्ट एक्सेप्टेंस दे दें, या फिर आप इन 4 स्टेजेस में ट्रैवल करके डिनायल में, एंगर में, बार्गेन में, डिप्रेशन में ट्रैवल करने के बजाय आप इन्हें स्किप कर डायरेक्ट एक्सेप्टेंस मोड में आ जाएं। बिकॉज जो हो चुका होता है उसे बदला जा ही नहीं सकता, चाहे आप कुछ भी कर लें उसको बदला जा ही नहीं सकता, सिर्फ उसे एक्सेप्ट ही करना पड़ता है, चाहे वो कितना भी नेगेटिव इवेंट हो आपके लिए। अब जब भी कोई हमारे आसपास ऐसा अनफेवरेबल, अनएक्सपेक्टेड, नेगेटिव इवेंट होता है जिसे हमने सपनों में भी नहीं सोचा होता, अगर हम उसे एक्सेप्ट कर उसकी एक रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन अपने माइंड को दे देते हैं तो हमारा माइंड वहाँ पर रिएक्टिव जोन में नहीं जाता है, वो रिएक्ट नहीं करता है। ये रिएक्टिव जोन और रिलैक्स जोन क्या होता है ये मैंने अपनी एक वीडियो में बताया हुआ है, आप आई बटन में जाकर उसका लिंक चेक कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। तो जब भी हम अपने माइंड को किसी भी अनफेवरेबल, अनप्लेजेंट इवेंट की भी राइट एक्सप्लेनेशन दे देते हैं तो हमारा माइंड वहाँ पर रिलैक्स जोन में ही रहता है और वो सॉल्यूशंस खोजने लग जाता है। मतलब अगर रिएक्टिव जोन में चला गया तो वो प्रॉब्लम पर स्टक कर जाएगा, लेकिन अगर वो रिलैक्स जोन में रहा तो फिर वो उसको सॉल्यूशंस की तरह देखने लग जाएगा कि भाई अब ये चीज़ हो चुकी है, अब आगे कैसे बढ़ा जाए, इसको कैसे ठीक किया जाए। जैसे फेल हो गए हैं तो अब पास होने के लिए क्या किया जाए। सपोज़ कीजिए किसी पर्सन की डेथ हो गई है तो अब उसके बिना जीना कैसे सीखा जाए। अगर कोई अपॉर्चुनिटी लॉस हो गई है तो नई अपॉर्चुनिटी के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर किया जाए। तो लाइफ में जब भी हम रिलैक्स जोन में रहते हैं वो किस लिए रहते हैं कि अनफेवरेबल, अनप्लेजेंट इवेंट्स की भी एक्सप्लेनेशन हम राइट तरीके से रीजनेबल वे में दे देते हैं। अदरवाइज क्या होगा, आप अननेसेसरी डिनाइल, एंगर, बार्गेन, डिप्रेशन में ट्रैवल कीजिए और पता नहीं आपको इनमें ट्रैवल करने में कितना समय लग जाए और आप फिर फाइनल 5th जो स्टेज होती है एक्सेप्टेंस, उसमें खुद आ पाएँ या आपको किसी की हेल्प लेनी पड़े और कितना लंबा समय लगे। बहुत ज़्यादा लॉस होने के बाद भी फाइनली अगर आपको दोबारा से रीस्टार्ट करना है, एक अच्छी लाइफ जीनी है, तो एक्सेप्टेंस मोड में तो आपको आना ही पड़ेगा। तो यहाँ तक बात हुई कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ के जो इवेंट होते हैं वो इन्फॉर्मेशन पैदा करते हैं, एक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड किस तरीके से होता है और कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट के उसमें, और हम कैसे अपनी प्रोग्रामिंग जो हमारे एक्सपीरियंस, रेफरेंसेस और एनालिसिस की वजह से हुई भी होती है उस सबको यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आई है हमारी लाइफ में
जिसके लिए ऑलरेडी हमारे अंदर कुछ एक्सपीरियंस पड़ा था। अब वो एक्सपीरियंस या तो आपके लिए पॉजिटिव होगा या फिर आपके लिए नेगेटिव होगा। अब हम बात करें एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, ओसीडी में आने वाली थॉट्स की, तो डेफिनेटली ये कोई पॉजिटिव थॉट्स तो नहीं आ रही हैं। अगर आ रही होती तो फिर ये कहाँ पर आपको बॉदरेशन करते, बिकॉज अगर पॉजिटिव किसी भी इवेंट को लेकर हमें ओवरथिंकिंग होती है तो हम उसे ओवरथिंकिंग की तरह काउंट ही नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कल फॉरेन ट्रिप पर जाना है और आपको फ्लाइट वो है, तो आपको है ना एक एक्साइटमेंट में, एक एंग्जाइटी में उस दिन भी तो नींद नहीं आती है। उस दिन भी तो आपके दिमाग में ट्रिप से रिलेटेड वहाँ जाकर क्या क्या करना है, ये इस तरीके की थॉट्स चलती हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक गेन हो रहा है आपको। यहाँ पर आपके माइंड को पता है कि एक प्लेजेंट वाला इन्वायरमेंट है, ये इवेंट जो है वो आपके लिए प्लेजर देने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए एक्साइटमेंट है, खुशी मिल रही है। तो यहाँ पर जो ओवरथिंकिंग हो रही है वो ओवरथिंकिंग रिएक्टिव वाली नहीं हो रही है, रिलैक्स वाली हो रही है। तो इसलिए हमने उसे प्रॉब्लम की तरह कंसीडर ही नहीं किया, जबकि है तो वो भी ओवरथिंकिंग। जब भी वो नेगेटिव होगी नेचर में, जब भी आपको कोई फियर होगा, लॉस होने वाला होगा, तभी वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगा। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि हमारे दिमाग में ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी या डिप्रेशन वाली फेजेस में जितनी भी थॉट्स आती हैं, उन सब की नेचर क्या होती है, उन सब की नेचर नेगेटिव होती है। अब नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट क्यों आएगा? क्योंकि जब भी कोई इवेंट आएगा आपके अंदर ऑलरेडी कुछ प्रोग्रामिंग होगी, तो आपके अंदर ऑटोमेटिक थॉट तो आएगा ही। अब ये ऑटोमेटिक थॉट आपके अंदर आ रहा है तो ऑफ कोर्स इस थॉट में कुछ डिस्टॉर्शंस हो सकते हैं। अब ये डिस्टॉर्शंस क्या होते हैं? ये थिंकिंग एरर होती है। भाई दिमाग एक फैक्ट्री है जो आपके इनपुट, जो कि आपकी 5 सेंसेस के थ्रू इनपुट जा रहा है, उसके बेसिस पर अंदर प्रोसेस कर कर आपको थॉट का आउटपुट लौटा रहा है। तो कौन सी ऐसी दुनिया में फैक्ट्री है जिसमें कुछ डिफेक्टिव माल नहीं बनता? सब में बनता है। तो ऐसे ही आपके दिमाग की फैक्ट्री में भी कुछ डिफेक्टिव माल बनता है, जिसको हम नेगेटिव थॉट्स, डिस्टॉर्टेड थॉट्स, थिंकिंग एरर इस तरीके से कह देते हैं। तो यहाँ पर मैं सारी थिंकिंग एरर्स के बारे में बात नहीं करूँगी। अगर आपको सारी थिंकिंग एरर्स के बारे में समझना है तो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस की पूरी सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, आप जाकर उसे देख लीजिए कि किस किस तरीके की थिंकिंग एरर हमारा दिमाग करता है। यहाँ पर मैं मेन जो ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी में होने वाली जो मेन 3 टाइप ऑफ थिंकिंग एरर्स हैं, मैं उन्हीं का ही जिक्र करूंगी। बाकी जिक्र मैं किसी और वीडियो में करूंगी। तो एक जो हमारा थिंकिंग पैटर्न होता है वो होता है कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग पैटर्न। अब ये कैटास्ट्रॉफिक थिंकिंग पैटर्न जो होता है, यानी कि हमारे अंदर जो थॉट आती है कैटास्ट्रॉफिक, अब ये जो कैटास्ट्रॉफिक थॉट होती है इसका मतलब होता है वर्स्ट, बुरे से बुरा सोचना। जैसे मेरी एक क्लाइंट का एग्जांपल देती हूँ मैं, उनको शुरुआत से ही एंग्जाइटी की प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन उन्हें शुरुआत में स्कूल डेज़ में अपने कभी पता नहीं चला कि उनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी। जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने नोटिस किया कि उनके हस्बैंड जब तक घर नहीं आते हैं तो वो बाहर ही चक्कर लगाती रहती हैं, और चक्कर लगाते लगाते उनके दिमाग में इस तरीके की थॉट्स आती हैं कि ये अभी तक नहीं आए हैं, इनका के साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया, किसी ने इनको लूट तो नहीं लिया है, एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। मतलब उस सिचुएशन में बुरे से बुरे ख्याल मन में आना, और वो क्या करने लगी, वो काउंट करने लगी कि 100 गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी तब तक तो मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। इस तरीके से काउंट करते करते, नेगेटिव सोचते सोचते उनकी ये प्रॉब्लम साल दर साल बढ़ती चली गई, और जब बहुत ज़्यादा बढ़ गई एंग्जाइटी, उनकी बहुत प्रॉब्लम होने लगी, फिजिकल सिम्टम्स आने लगे, तब वो मेरे पास आई थी। तो वहाँ पर उनका दिमाग क्या कर रहा था, कैटास्ट्रॉफिक, जो वर्स्ट से वर्स्ट हो सकता है, बुरे से बुरा उस सिचुएशन में हो सकता है, वही सोच रहा था। तो ओवर थिंकिंग जब आपको हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन वाला पर्सन है या ओसीडी है, उसमें जो फियर है वो क्यों जनरेट हो रहा है? क्योंकि आप सिर्फ उस सिचुएशन में जो वर्स्ट हो सकता है वही सोच रहे होते हैं। एक ही सिचुएशन में और कुछ भी सोचा जा सकता है। जैसे अगर मैं उसी लेडी का एग्जांपल दूं तो वो ऐसा भी तो सोच सकती थी कि शायद आज उनका कोई फ्रेंड मिल गया है, इस वजह से वो लेट हो रहे हैं, या फिर वो ये भी सोच सकती थी कि आज रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा शायद इसलिए, या फिर हो सकता है कि वो ऑफिस से ही लेट निकले हों इसलिए, या कोई ज़रूरी काम याद आ गया हो, कहीं रुक गए हों इसलिए। मतलब उस सिचुएशन में और भी तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती थी, लेकिन उनका दिमाग तो जो वर्स्ट हो सकता है केवल वही सोच रहा था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारा दिमाग करता है जब भी हम इस तरीके की प्रॉब्लम को सफ़र कर रहे होते हैं। एक दूसरी बहुत बड़ी एरर भी हमारा दिमाग करता है, और वो है डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव। डिस्क्वालीफाई द पॉजिटिव।
अब इसमें हमारा दिमाग क्या करता है, डिसक्वालीफाई कर देता है पॉजिटिव, यानी कि एक इवेंट कभी भी एक्सट्रीम में नहीं होती कि बिल्कुल ही बुरी होगी या बहुत ही अच्छी होगी, अब मिक्सचर होता है। तो लेकिन दिमाग क्या कर रहा होता है, जितना भी पॉजिटिव होता है उसे रिजेक्ट कर देता है और जो भी नेगेटिव होता है उसे पकड़ लेता है। जैसे एक लड़का मेरे पास आया और उसको यही वाला डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होता था, तो वो बहुत अच्छा MBA HR में अपना काम करता था, सब कुछ अच्छा था। तो जब भी उसकी कोई प्रेजेंटेशन होती या कोई परफॉर्मेंस होती, तो अगर कोई भी माइनर सी भी मिस्टेक हो जाती तो उसको उसका दिमाग पकड़ लेता था। अगर किसी ने भी कुछ भी उसके इम्प्रूवमेंट के लिए भी बता दिया कुछ भी, तो उस फीडबैक को वो फ़ौरन पकड़ लेता था और जितना प्रेज़ मिला उसे, जितना एक्सेप्टेंस एप्रिसिएशन मिलता था, उस सब को एक्नॉलेज करने की बजाय उसका ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देता था। तो वहाँ पर ऐसा होता है और आप लोगों के साथ भी होता होगा। मान लीजिए आपने सोशल मीडिया पे कोई पिक्चर अपलोड की, सबने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट किए, वाओ लुकिंग अमेजिंग ये वो, और किसी ने एक नेगेटिव कमेंट कर दिया, तो उसी नेगेटिव कमेंट में दिमाग अटक जाता है और उसके बारे में सोचता रहता है और ऐसा बनता है इसे कैसे जवाब दिया जाए। सो यहाँ पर क्या हो रहा होता है, इतने सारा पॉजिटिव इवेंट्स को इग्नोर कर कर एक नेगेटिव इवेंट पर ही या एक नेगेटिव कमेंट पर ही उसका जो भी एक पोर्शन होता है ना नेगेटिविटी वाला, उसी पर अटक जाता है और बाकी सारे पॉजिटिव उसको वहाँ पर वो रिजेक्ट कर देता है। तो ये जब आपके साथ हो रहा होता है तो ओवर थिंकिंग में या फिर एंग्जाइटी में यही तो हो रहा होता है, हमारे आसपास बहुत कुछ पॉजिटिव भी हो रहा होता है लेकिन हमारा दिमाग उस सब को रिजेक्ट कर देता है, सिर्फ जो नेगेटिव हुआ होता है हमारे साथ उसी को पकड़ लेता है। इसके अलावा हमारा दिमाग एक और डिस्टॉर्शन करता है और वो ये करता है फॉर्चून टेलिंग। अब ये फॉर्चून टेलिंग में क्या करता है, फॉर्चून टेलिंग में हमारा दिमाग भविष्य के लिए जो प्रेडिक्शंस करता रहता है वो बड़ी नेगेटिव करता रहता है। मतलब आगे क्या बुरा होने वाला है उस सब के बारे में पहले से ही एज्यूम करते रहते हैं और उस एज्यूम थॉट में आगे बुरे से बुरा ही होगा, बस उसी के लिए उनके दिमाग में थॉट्स चलती रहती हैं। जैसे मेरे पास एक कपल आया तो उसमें जो वाइफ थी उसको फॉर्चून टेलिंग की बहुत ज़्यादा आदत थी। अब जैसे कि वो किस तरीके से फॉर्चून टेलिंग करती थी, अब मान लीजिए उसके हस्बैंड किसी भी वजह से सपोज़ फ़ोन करके बताया कि आज मैं ऑफिस से लेट आऊँगा, तो दिमाग में ये आप ये लेट आने लगे हैं, वहाँ ऑफिस में रुकेंगे तो वहाँ पे जो इनकी क्लीक है उससे क्या होगा, इनकी कुछ फ्रेंडशिप ना हो जाए, अगर फ्रेंडशिप हो जाएगी तो इनका वहाँ अफेयर चल जाएगा, अब वो अफेयर चल जाएगा तो उससे शादी कर लेंगे, मुझे छोड़ देंगे। मतलब दिमाग क्या अब इसमें इनके साथ फॉर्चून टेलिंग के साथ साथ एक और भी डिस्टॉर्शन हो रहा था जिसे हम कहते हैं माइंड रीडिंग। यानी कि कोई भी इंसान अपने आप ही एज्यूम अपनी खिचड़ी खुद ही पकाता रहता है कि दूसरे के एक्शंस के पीछे या दूसरे के बिहेवियर के पीछे या उसके जो अभी थॉट प्रोसेस है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो सब खुद ही एज्यूम करते रहते हैं और उसके हिसाब से वो आगे की प्रेडिक्शंस करते रहते हैं और वो सारी ऑफकोर्स नेगेटिव ही होती हैं। तो यहाँ पर फॉर्चून टेलिंग में एक और हिडन डिस्टॉर्शन भी होता है जिसको हम माइंड रीडिंग कहते हैं, क्योंकि कई बार वो फॉर्चून टेलिंग जो आप कर रहे होते हैं सेल्फ के लिए कर रहे होते हैं और कई बार दूसरों के लिए कर रहे होते हैं। अगर आप सेल्फ के लिए कर रहे होते हैं तो आप वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से ही खिचड़ी खुद तो पका रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी परेशानी हो जाती है जब आप दूसरों के लिए भी वो दिमाग में सारी नेगेटिव थॉट्स की खिचड़ी अपने आप ही पकाने लग जाते हैं। तो वहाँ पर आप भविष्य के लिए गलत से गलत ही सोचते चले जाते हैं। इन सब डिस्टॉर्शंस में एक खासियत होती है कि ये सब नेगेटिव होते हैं और ये सारे डिस्टॉर्शंस आपको हो रहे होते हैं। तब उसके बाद अगर आपको कोई समझाने की कोशिश भी करता है या आपको कोई बोलता भी है कि पॉजिटिव सोचो, तो ऐसा नहीं है कि दिमाग सुनता नहीं है कि पॉजिटिव ना सोचे। हम ट्राई हर इंसान करता है, लेकिन वो ट्राई ही इतना गलत तरीके से करते हैं जिसकी वजह से बेनिफिट नहीं हो पाता है। क्योंकि जब इंसान बुरे से बुरा सोचने का आदी हो जाता है या फिर वो भविष्य के लिए नेगेटिव प्रेडिक्शंस करता रहता है या उसका दिमाग हर पॉजिटिविटी को रिजेक्ट कर देता है, तो वहाँ पर अगर वो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करता है तो उससे उसका काम नहीं चलता है। तो लोग अक्सर कहते हैं कि कितनी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए, ये आप बिलीफ सिस्टम चेंज कर रहे हैं तो आपको इसमें 6-8 महीने की प्रैक्टिस तो लगेगी ही, तब आपका बिलीफ सिस्टम चेंज होगा। ऐसा नहीं आता ना कोई भी कि आपने अभी 5 मिनट ये प्रैक्टिस करी और आप हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गए। पॉजिटिविटी एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आज आपने अभी खाना खाया और आपका ज़िंदगी भर के लिए पेट भर गया हो? ऐसा तो कभी नहीं होता ना।
तो हमें क्या करना होता है कि हर चीज़ के लिए कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स करने होते हैं, लेकिन जो ऑलरेडी बना हुआ बिलीफ सिस्टम है उसे तक चेंज करने में 6-8 महीने का प्रैक्टिस लग जाती है। और उसके बाद ऐसा नहीं है कि फिर उसके बाद आप नेगेटिव सोचेंगे या कुछ भी करेंगे तो सब कुछ काम हमेशा के लिए चल जाएगा। उसके बाद भी आपको कॉन्टीन्यूसली पॉजिटिव सोचना ही सोचना पड़ेगा। तो आप जब भी अनएक्सपेक्टेड होगा तो उसे पर्सनली नहीं लेंगे। आप पर्सनलाइजेशन क्या होता है ये मैंने अपनी रिएक्शन और रिलैक्स ब्रेन वाली जो वीडियो है उसमें बताया हुआ है कि सिचुएशन को पर्सनली नहीं लेना चाहिए। अब इन तीनों की ही आज मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। जब इस तरीके के डिस्टॉर्शंस हमारे साथ एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, ओवरथिंकिंग में होते हुए तो हमें इनका सॉल्यूशंस कैसे निकालना है। अब ज़रा देख लेते हैं कि माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है। तो समझ लेते हैं माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करना है। ऑलरेडी यहाँ पर वो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग है आपके अंदर, तो ऑटोमेटिक थॉट नेगेटिव आ रहा है। तो अब आपको पॉजिटिव प्रैक्टिस करनी है। तो पॉजिटिव प्रैक्टिस करते वक्त हम क्या गलती करते हैं? सबसे पहली गलती, स्पेसिफिक कमांड नहीं देते हैं। स्पेसिफिक कमांड्स मिसिंग होती हैं, ये नहीं होती है। दूसरी जो गलती होती है वो नो में कमांड दे रहे होते हैं। ये जो नो में कमांड दे रहे होते हैं ये बहुत बड़ी गलती करते हैं हम। हमारा दिमाग ना की कमांड को क्यों नहीं समझता वो मैं अभी आपको एग्जांपल देकर बताऊंगी। तो ये मैं बता रही थी आपको, स्पेसिफिक कमांड की गलती करता है, नो की गलती करता है। और तीसरा, हमारा दिमाग जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना जानता है, प्रेजेंट की पावर को यूज़ नहीं करते हैं। तो समझ लीजिए क्या है ये स्पेसिफिक कमांड। अब किसी इंसान के दिमाग में बुरे से बुरे ख्याल आ रहे हैं, किसी भी इंसान का दिमाग उसे भविष्य में भी सब कुछ गलत होने वाला है वो भी एज्यूम कर रहा है, सब पॉजिटिविटी को डिस्क्वालीफाई कर रहा है। अब क्या होगा कि हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम क्या उसे बताएंगे दिमाग को कि अब मैं जो है ना खुश हूँ, ऐसे एक पॉजिटिविटी है, अब मैं ठीक हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, इस तरीके से हम बताएंगे। लेकिन अब ज़रा देखिए कि मैं खुश हूँ, अब सब ठीक हो जाएगा, ये जो आपने कमांड बताई है, जब इतना ऑलरेडी नेगेटिविटी का कोटा है आपके पास, तो क्या आपकी हल्की फुल्की सी कमांड इस नेगेटिविटी के कोटे को वॉश कर देगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी। आपका बिलीफ सिस्टम जो नेगेटिव बना हुआ है उसके पास ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो आपको प्रूफ देंगे कि भाई आपकी ज़िंदगी में ये जो सब कुछ हुआ था, नेगेटिविटी है, ये इस वजह से हुआ था। लेकिन जब आप पॉजिटिव उसको दे रहे हैं तब आप ये एविडेंस दे ही नहीं रहे हैं उसे। तो वहाँ पर एविडेंस ना होने की वजह से, स्पेसिफिक कमांड्स ना होने की वजह से ब्रेन उसे रिजेक्ट कर देगा। अगर आपको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है और अब आप ठीक हो रहे हैं, तो अगर आप दिमाग को ये बोलेंगे कि अब मैं ठीक हूँ, तो दिमाग उसको रिजेक्ट कर देगा क्योंकि अभी आप ठीक नहीं हैं। लेकिन अगर आप उसे ये बताएंगे कि अब मैं हर इवेंट को पॉजिटिवली इंटरप्रेट करता हूँ, अब मैं अपने सेशंस कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं डेली एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अब मैं बेटर फील करता हूँ, मेरी ब्रीदिंग पैटर्न बिल्कुल स्लो रहता है, मैं रिफ़्रेश फील करता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी रहती है, अब मैं इसलिए प्रैक्टिस करते करते पहले से बेटर होता जा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आगे भी बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगा। अब आपने क्या किया, अपने अंदर ये जो पॉजिटिविटी डाली, लेकिन आपने इसमें बीच बीच में हिडन एविडेंस डाल दिए हैं कि भाई आप इस दिशा में एफर्ट्स कर रहे हैं, इस वजह से अब आप ये कह रहे हैं कि आप चेंज हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपका दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि जब भी हम स्पेसिफिक कमांड नहीं देते हैं तब हमारा दिमाग उस चीज़ के लिए डिलेड एक्शन लेता है या फिर एक्शन ही नहीं लेता। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आप मार्केट गए और आपने एक शॉप पर बोला कि भैया मुझे ना आप ना एक शर्ट दिखा दीजिए। अब वो दुकानदार पूछेगा भाई कैसी शर्ट दिखानी है आपको, क्योंकि आपने उसे बताया ही नहीं, आपने सिर्फ एक एक शर्ट दिखा दीजिए, ना आपने उसे कलर बताया, ना आपने उसे ब्रांड बताया, ना अपनी प्राइस रेंज बताई, ना आपने उसे पैटर्न बताया, तो वो पूछेगा आपसे इस तरीके से। तो समझ गए आप। तो वो क्या है कि दिमाग भी आपसे पूछेगा कि आप ये जो कह रहे हैं किस बिना पर कह रहे हैं। अगर आप जाते ही उसे स्पेसिफिक डिटेल बता देंगे तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको दे देगा। तो माइंड को हमेशा स्पेसिफिक बताना है। दूसरा, ना में नहीं समझता। आप जो भी कमांड ना में देते हो माइंड उस पर और अटेंशन पे करता है। अगर मैं भी आपसे बोलूँ कि आप सफ़ेद रंग के घोड़े के बारे में नहीं सोचेंगे, वीडियो पॉज कर लीजिए, आपके दिमाग में सफ़ेद रंग का घोड़ा नहीं आ सकता। आएगा, ज़रूर आएगा। हमारा दिमाग नेगेटिव कमांड्स पर भी पूरा इक्वली अटेंशन पे करता है। अगर आप कहेंगे अब मैं नेगेटिव नहीं सोचूंगी तो माइंड नेगेटिविटी को ज़रूर पकड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि अब मैं पॉजिटिव सोचूंगी, अब मैं
प्रोकास्टिनेट नहीं करूँगी, तो अब मैं पंक्चुअलिटी से अपना काम करूँगी, अब मैं दुखी नहीं रहूँगी, तो अब मैं खुश रहूँगी। मतलब हर चीज़ को आपको पॉजिटिव अफर्मेशन के रूप में बताना है। और तीसरा, प्रेजेंट की पावर को यूज़ करना है। पास्ट में जाकर हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर में कुछ जाकर नहीं कर सकते, तो जो भी एंग्जाइटी पास्ट या फ्यूचर को लेकर हो रही है उसके लिए आप प्रेजेंट में ही एक्शन ले सकते हैं। हमारे पास एक्शन लेने की पावर कहाँ है? प्रेजेंट में। इसीलिए हमारा माइंड प्रेजेंट में रहना पसंद करता है, क्योंकि जहाँ पर पावर होती है वहीं पर हम रहना पसंद करते हैं। तो अगर आपसे पहले कोई गलती हुई है या आगे का कोई डर सता रहा है, तो आपको प्रेजेंट में ही उसका करेक्शन करना है, उसकी प्लानिंग करनी है। तो आप सब कुछ प्रेजेंट में करेंगे। आप पास्ट को अगर पकड़े रहेंगे और उन्हीं 4 स्टेजेस में ट्रैवल करते रहेंगे, तो भाई आपका कुछ नहीं होने वाला है। आप कितनी भी वीडियोस देख लीजिए, कितने भी सेशन ले लीजिए, कुछ नहीं बदलेगा। आपको पास्ट के लिए तो एक्सेप्टेंस देनी होगी और फ्यूचर के लिए आपको प्लानिंग करनी ही होगी, और वो दोनों काम आप प्रेजेंट में कर सकते हैं, क्योंकि ना बीती हुई कल होती, ना आने वाली कल होती। जो कुछ है आज है, क्योंकि आज में ही आपके पास ताकत है कुछ बदलने की। तो इन 3 बातों का ध्यान रखिए, तब आपका माइंड पॉजिटिवली प्रोग्राम हो जाएगा और तभी आप ठीक हो पाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी ही पड़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और आपने अगर अभी तक मेरा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये काम आपको अभी कर लेना है। कमेंट कर मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, वो भी ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए। और इस वीडियो को शेयर करना ज़रूर याद रखना है, क्योंकि आपका शेयर किसी की मदद कर सकता है। टेक केयर।